नाज़रीन, एक नहायत शातिर और माहिर चोर ने चोरी की खातिर महंगा लिबास ज़ेब तन करके मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख जैसा हुलिया बनाया और सराफा बाजार में सुनार की एक दुकान के अंदर चला गया। सुनार ने जब अपनी दुकान में वज़ा कता से नहायत ही रईस और मोहतरम दिखाई देने वाले शेख को देखा जिसका नूरानी चेहरा चमक रहा था, तो सुनार को ऐसे लगा जैसे उसकी दुकान के भाग जाग उठे हों। उसे पहली बार अपनी छोटी सी दुकान की इज्जत और वक़ार में इजाफे का एहसास हुआ। सुनार ने आगे बढ़कर शेख का इस्तकबाल किया। शेख के बहरूप में चोर ने कहा, आपके बेहतरीन इस्तकबाल से हम बहुत मुतासिर हुए, इसलिए आज आपकी दुकान से खरीदारी जरूर होगी। इसी असना में एक लड़की जो दर हकीकत चोर की हम पेशा थी, दुकान में दाखिल हुई और सीधी शेख के पास जाकर उसके हाथों को बोसा दिया और इल्तिजाया लहजे में अपने और अपने अहलो अयाल के लिए खैर व बरकत की दुआ के लिए कहा। सुनार ने जब यह मंजर देखा तो उससे रहा ना गया और माजरत खाना लहजे में कहने लगा, ए मोहतरम शेख, लाइल्मी की माफी चाहता हूं मगर मैंने आपको पहचाना नहीं है। लड़की ने यह सुनकर ताज्जुब का इजहार किया और सुनार से मुखातिब होकर कहने लगी, तुम कैसे बदनसीब इंसान हो, बरकत, इल्म, फजल और रिज़्क का सबब खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया है और तुम उसे पहचानने से कासिर हो। लड़की ने शेख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये फलां इलाके के मशहूर व मारूफ बुजुर्ग हैं जिन्हें खुदा ने कसरत इल्म, दौलत की फरावानी और हर किस्म की दुनियावी नेमतों से मालामाल कर रखा है। उन्हें इंसानों के भले के सिवा किसी चीज की हाजत नहीं है। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। सुनार ने शेख से माफी मांगते हुए कहा, शेख साहब, मैं माफी का तलबगार हूं। मेरा सारा वक्त इसी दुकान के अंदर गुजरता है और बाहर की दुनिया से बेखबर रहता हूं, इसलिए अपनी जहालत की वजह से आप जैसी बरगजीदा हस्ती को ना पहचान पाया। शेख ने सुनार से कहा, कोई बात नहीं, इंसान खता का पुतला है, गलती पर नादिम होने वाला इंसान खुदा को बहुत पसंद है। तुम ऐसा करो, अभी मेरा ये रुमाल ले लो और 7 दिन तक इससे अपना चेहरा पूंछते रहो। 7 दिनों के बाद ये रुमाल तुम्हारे लिए ऐसी बरकत और ऐसा रिज्क लेके आएगा जिस जहां से तुम्हें तवक्को भी नहीं होगी। जौहरी ने पूरे अदब व एहतराम के साथ रुमाल लिया, उसे बोसा दिया, आंखों को लगाया और अपना चेहरा पोंछा, तो ऐसा करते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही शेख और उसकी दोस्त लड़की ने सुनार की दुकान को लूटा और वहां से रफू चक्कर हो गए। उस वाक़े को जब 4 साल गुजर गए और सुनार रो धोकर अपना नुकसान भूल चुका, 4 साल के बाद पुलिस की वर्दी में मलबूस 2 अहलकार सुनार की दुकान पर आए। उनके साथ वही चोर शेख था जिसको हथकड़ियां लगी हुई थी। सुनार उसे देखते ही पहचान गया। एक पुलिस वाला सुनार के पास आकर पूछने लगा कि आप इस चोर को जानते हैं, क्योंकि आपकी गवाही से ही काजी इसे सजा सुना सकता है। सुनार ने कहा, क्यों नहीं, इसने फलां फलां तरीका वारदात से मुझे बेहोश करके मेरी दुकान लूट ली थी। मैं इसे नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा। पुलिस वाला शेख के पास गया और उसकी हथकड़ी को खोलते हुए कहने लगा, तुमने जिस तरह दुकान लूटने का जुर्म किया था, ठीक उसी तरह वो सारी कार्रवाई दोहराओ ताकि हम तरीका वारदात को लिख कर गवाह समेत काजी के सामने पेश करके तुम पर फर्दे जुर्म आयद करवा सके। शेख ने बताया कि मैं इस तरह दुकान में दाखिल हुआ और यह कहा, और मेरी मददगार लड़की आई, उसने फलां फलां बात की। फिर मैंने रुमाल निकालकर दुकानदार को दिया। पुलिस वाला ने जेब से एक रुमाल निकालकर शेख को थमाया। शेख ने सुनार के पास जाकर उसी तरीके से उसे रुमाल पेश किया तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा, जनाब, आप बिल्कुल ठीक उसी तरीके से रुमाल को चेहरे पर फेरे जैसे उस दिन फेरा था। सुनार ने ऐसे ही किया और वो फिर से बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूटी जिन्होंने पुलिस वालों का भेस बदल रखा था। नाजरीन, आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। कुछ अरसे बाद चोर भेस बदलकर हमारे पास आता है, चिकनी चिपड़ी बातों से मुल्क और अवाम का सामान लूटकर पतली गली से निकल लेता है। थोड़ा अरसा गुजरता है, एक दफा फिर नया मंजर, नया लिबास, नया बहरूप, नई शक्ल और नया हरबा जिससे अवाम धोखा खाकर एतबार करती है और दोबारा से वो बंदा चोर निकलता है और अवाम को लूट फाट कर फिर अपने रास्ते पर निकल जाता है। और यह कहानी मुसलसल 74 साल से दोहराई चली जा रही है और अब पाकिस्तानी कौम की हड्डियों के अंदर से गूदा नचोड़ना बाकी रह गया है। लेकिन पाकिस्तानी कौम एक दफा फिर से इन पर एतबार करने को तैयार बैठी है।